बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? लो जी बच्चों, ये चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं रेडी करने की। थोड़े से हैं, कर लें, समझ लें, आसानी होगी, आपका पेपर आने वाला ज़ाहिर है। इसमें ये है कि मैंने 3 चैप्टर पहले से बनाए हुए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 वो उनकी वीडियोस बनी हुई हैं, वो आप मेरे चैनल के मेन पेज के ऊपर से देख सकते हैं। वो अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये आप मेरे चैनल के मेन पेज पे आएंगे और ये थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये यहाँ पे देखें, ये सारी जो वीडियोस हैं ये आपके जनरल साइंस के मिल जाएंगी, ठीक है। चैप्टर 1 की है, फिर 3 की है और 5 की है, तीनों हैं, और बाकी भी ज़ाहिर इसमें ऐड हो जाएंगी जो और बनाऊंगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो इसमें देखें, पहला क्वेश्चन ये है, जानदार अजसाम किन 3 बुनियादी एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। हम लोग जितने भी जानदार लोग हैं उनमें ये 3 चीज़ें कहते हैं कि कॉमन होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 चीज़ें लाजमी हमारे जिस्म का हिस्सा होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और उसकी मिसाल देनी है। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिल के जो कंपाउंड बनाते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। आसान है, क्योंकि यही 3 नाम याद करने हैं ना, तो वही तीनों मिल के इकट्ठा जो एक नई चीज़ बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इसकी मिसाल जो है शुगर हो सकती है, स्टार्च है, सेलुलोज है। फिर कहते हैं लिपिड क्या होते हैं, लिपिड से क्या मुराद है। कहते हैं लिपिड ऐसे मुरक्कबात हैं जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। 2 चीज़ें हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इससे मिलकर ये बनते हैं और ये ज़्यादातर चर्बी, घी और तेल वगैरह में ये पाए जाते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस, बहुत अहम सवाल है ये कि इसकी तारीफ करें और इसकी मसावात बताएं। तो फोटोसिंथेसिस ऐसा अमल है जिसमें सब्ज पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से पानी हासिल करके कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। ये आसान लैंग्वेज में यही है कि ये एक अमल है जिससे पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। उसके लिए जाहिर है कि उनको ज़मीन से पानी लेना होता है, हवा, ये जो सूरज की रोशनी इनको चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेनी होती है। तो ये सारी मिल मिला के इन्होंने फिर क्या बनाना होता है, ग्लूकोज, अपने लिए खाना। तो ये है एनर्जी प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 चीज़ें मिल के क्या बनती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ये तीर का निशान उसने उल्टा लगाया हुआ है, ये इसको आपको इस साइड पे लगाना चाहिए, इस तरफ को करके, क्योंकि पहले ये चीज़ें हैं और उससे फिर ये बनती है। ठीक हो गया। अच्छा, एलोट्रोपी से क्या मुराद है। तो कहता है एलोट्रोपी जब कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा मुख्तलिफ तबई हालतों में पाया जाए तो इस अमल को एलोट्रोपी कहते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है ना, कार्बन है। कार्बन देखें कोयला की शक्ल में होती है, कोयले की कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन वही कार्बन जो है वो क्या उसको कहते हैं, हीरे की शक्ल में भी होती है, जिसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है, इतना जो है उसकी वैल्यू होती है। तो एक ही कार्बन है, लेकिन एक तरफ वो कोयले की शक्ल में है, एक तरफ जो है वो हीरे की शक्ल में। तो एक ही एलिमेंट जब मुख्तलिफ हालतों में पाया जाए उस अमल को एलोट्रोपी कहते हैं, और इसकी मुख्तलिफ हालतें जो हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहलाती हैं। पीवीसी क्या होता है। तो कहता है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरीन की एक आम प्लास्टिक मुरक्कब है, यानी क्लोरीन से ये मुरक्कब एक बनता है जो वाटर प्रूफ मवाद बनाने में इस्तेमाल होता है। जाहिर है फिर इसलिए ये अहम है, क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे हमें ये चाहिए होगा। ज़िंदगी के बुनियादी तामीराती अनासर कितने हैं, यानी कौन सी चीज़ें हैं जिससे ज़िंदगी तामीर होती है, बनती है। इसमें वही 3 हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब कार्बन क्या है और उसकी अहमियत लिखिए। कहता है कार्बन, कहता है ज़मीन के ऊपर इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि ये तमाम जानदारों का बुनियादी जुज़ है। कार्बन की बहुत थोड़ी मिकदार अर्थ क्रस्ट, यानी जो ज़मीन की हमारी ऊपर वाली सतह है ना, उसमें आज़ाद हालत में पाई जाती है, यानी अलहदा होती है बाकी चीज़ों से। ये तकरीबन 1 लाख मुख्तलिफ इकसाम के मुरक्कबात का हिस्सा होती है। कार्बन से बहुत ज़्यादा मुरक्कबात बनते हैं आगे से। नामियाती कीमिया क्या होता है। नामियाती कीमिया कार्बन के कंपाउंड की कीमिया है, यानी कार्बन जो जो कंपाउंड बनाती है ना, वो सारे नामियाती कीमिया के अंदर आते हैं। ऐसे अक्सर कंपाउंड में हाइड्रोजन और बहुत से कंपाउंड में ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो सकती है, लेकिन मेन काम क्या है, कार्बन होगी उसके अंदर। 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम बताएं जो इंसान ने खुद बनाए हैं। तो मसनूई रेशे, प्लास्टिक, दवाइयाँ, पेंट्स वगैरह। कार्बन की क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म के नाम तहरीर करें, यानी कार्बन जब क्रिस्टल की शक्ल में होता है कि तो वो कौन सी शक्लें हैं। तो उसमें एक तो डायमंड है, वो क्रिस्टल की शक्ल में है, ग्रेफाइट है और बक्कीबाज। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये उसकी क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती हैं। हीरा का इस्तेमाल, ज़ाहिर है हीरा सख्त तरीन चीज़ है ज़मीन के ऊपर,
तो इससे काटते हैं चीज़ों को। हीरा ग्लास काटने और कीमती पत्थरों को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन चक्कर क्या है? कहते हैं फितरत में बार बार और मुसलसल होने वाला ये अमल जिसमें नाइट्रोजन ज़मीन से मिट्टी में और मिट्टी से जानदारों में मुंतकिल होती है। ठीक है, जानदारों से मिट्टी में और मिट्टी से जानदारों में। ठीक है, तो ये चक्कर जो है चलता रहता है। जब एक जानदार जो है उसके जिस्म का हिस्सा है ना, तो जब उसने मर जाना है तो ज़मीन का हिस्सा हो जाना है, और उससे जब वो पौधों के अंदर आती है तो इंसान उसको फिर खाएगा तो जानदार का हिस्सा बन जाएगा। तो ये नाइट्रोजन का चक्कर कहलाता है। पानी के यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये भी बहुत अहम सवाल है कि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट का क्या मतलब क्या है? कहता है पानी जो है मुख्तलिफ अनवा की बेशुमार अशिया को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। पानी की इस खूबी की वजह से इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि ये वाहिद चीज़ है पानी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें हल हो सकती हैं, इसीलिए इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। फिर बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, तो वो देखते हैं जी। जानदार जिस्म के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शन, बस ये है कि जानदारों के जिस्म के अंदर हो रहे हो ये रिएक्शन, उनको बायोलॉजिकल कहते हैं। जैसे ग़िज़ा का हज़म होना, ग़िज़ा की ऑक्सीडेशन वगैरह। रेयर गैस क्या होती है? रेयर गैस ऐसे गैसें हैं जो फ़िज़ा में बहुत कम मिकदार में पाई जाए, बहुत थोड़ी हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनान, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये उनके नाम है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत अहम सवाल। फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाने से ज़मीन का टेम्परेचर खतरनाक हद तक बढ़ जाएगा, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। असल में ये होता क्या है कि हवा, वो जो सूरज की रोशनी है ना, उससे किरणें आती हैं ज़मीन के ऊपर, ज़मीन की सतह से टकराती हैं और वापस जाती हैं। अब वापस जब जाने लगती है ना, तो हवा के अंदर होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वो ज़्यादा हो जाए ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो उन रेज़ को वापस जाने नहीं देती। तो जब वो जा नहीं पाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उस बढ़ने के अमल को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुनासिब मिकदार में रखना ये बड़ा ज़रूरी होता है। हवा में ऑक्सीजन गैस का किरदार, हवा में ऑक्सीजन की मौजूदगी जानदार अशिया के लिए लाजम है, क्योंकि ज़ाहिर उससे सांस लेना है। फिर उसके अलावा जलने का अमल, जंग लगने का अमल, ये भी ऑक्सीजन की वजह से होता है। ऑक्सीजन से ओजोन गैस ही बनती है जो ऊपर हवा में मौजूद है, और सूरज की जो ऐसी रोशनियाँ जो ये क्या है बलाए बनफशी शुआएँ, उनको रोकती है, और हमारे लिए वो नुकसानदेह शुआएँ हैं उनको वो रोक लेती है ओजोन। गोताखोर पानी में सांस लेने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? गोताखोर पानी में सांस लेने के लिए 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन गैस का अमेज़ा इस्तेमाल करते हैं। अपना सिलेंडर लेके जाते हैं ना, तो उस सिलेंडर में इतनी हीलियम 80% है और 20% ऑक्सीजन डालते हैं, तो उससे फिर वो सांस ले पाते हैं। इंसानी जिस्म में आयरन का किरदार बयान करें। आयरन तमाम जानदारों के लिए लाजमी एलिमेंट है। इंसानी जिस्म में आयरन हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में पाया जाता है, जो जिस्म में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम करता है। तो मेन काम आयरन का ये ऑक्सीजन को मुंतकिल करना पूरी जिस्म के अंदर। बकीबाल्स का इस्तेमाल, कहता है बकीबाल्स जो हैं सेमीकंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फिर बकीबाल्स को कंडक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कंडक्टर ये है कि उसके अंदर से वो क्या कहते हैं उसको, हरारत और जो करंट है उसको गुजारा जाता है। बकीबाल्स को लुब्रिकेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ग्रीस के तौर पे। आर्गन किस काम आती है? आर्गन बिजली के बल्बों में नॉन रिएक्टिव गैस के तौर पर और मुख्तलिफ इकसाम के फ्लोरेसेंट और फोटो ट्यूब्स में इस्तेमाल होती है। नियॉन की खूबी क्या है? नियॉन बरकी रो गुजरने पर सुर्ख दहकती चमक खारिज करती है, जिसकी वजह से उसे एडवर्टाइजिंग साइन में इस्तेमाल करते हैं। रात को बड़े बड़े वो बोर्ड लगे होते हैं ना जो चमकते हैं, और उससे ऊपर कुछ लिखा होता है और वो मशहूरी हो जाती है, तो ये जो है उसके अंदर नियॉन गैस भर देते हैं। जानवरों में सोडियम का किरदार। सोडियम वर्टेब्रेट्स के खून के प्लाज्मे का लाजमी हिस्सा होता है। ये एलिमेंट इंसान में हाइपरटेंशन से मुतल्लिक अफ़ाल में किरदार अदा करता है। पोटाशियम, पोटाशियम जो है क्या करेगा? पोटाशियम कार्बोनेट की सूरत में ग्लास और नरम साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। इस एलिमेंट का एक और कंपाउंड फास्फेट डिटर्जेंट के सतही अमल को ज़्यादा करने के लिए बतौर बिल्डर इस्तेमाल होता है। फ्लोरीन के दो इस्तेमाल। कुछ फ्लोराइड और फ्लोरीन के दूसरे मुरक्बात रेफ्रिजरेट और बेहोश करने वाली अद्वियात और इंसुलेटर वाली अशिया बनाने में मदद करते हैं।
टिन फ्लोराइड दांतों की तोड़ फोड़ से बचाने के लिए टूथपेस्ट में इस्तेमाल करते हैं इसे को। फिर कैल्शियम की सनती अहमियत क्या है, सनत ज़ाहिर है जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, तो ये एलिमेंट स्टील कास्टिंग में बतौर डीऑक्सीडेंट इस्तेमाल होता है। यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन में भी ये इस्तेमाल होता है और ये कैल्शियम फ्लोराइड और कैल्शियम हाइड्राइड बनाने में इस्तेमाल होता है। आयोडीन टंक्चर से क्या मुराद है, कहता है ये आयोडीन का एथनॉल में हल्का महलूल है। आयोडीन टंक्चर जरासीम कुश के तौर पर इस्तेमाल होता है। एटीपी क्या होता है, तो कहता है फास्फोरस का ये मुरक्कब इंसानों और पौधों में एनर्जी के माहिज के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर ये एक सवाल बहुत अहम है, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, ये जो सांस लेने का अमल है हमारा। रेस्पिरेशन ऐसा अमल है जिसमें जानदार पौधों से ऑक्सीजन हासिल करते हैं ताकि खुराक में मौजूद ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से जिस्म को एनर्जी हासिल हो। ठीक है, तो इसका ये तरीकाकार है कि ऑक्सीजन होती है पहले, उसके साथ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा और असल काम ये कि एनर्जी हासिल होगी। चारकोल किस काम आता है, इसे मुख्तलिफ कारखानों में खतरनाक गैसों को जज़ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं चारकोल को, और इसे मुख्तलिफ कीमियाई संतों में बतौर रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल, कहता है ग्रेफाइट ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करने वाली खटालियों, खुश्क सेल के इलेक्ट्रोड, लेड पेंसर, लुब्रिकेंट और रंग साजी में इस्तेमाल होता है। बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, क्यों, बड़ा अहम सवाल है। बर्फ के मालिक्यूल पानी के मालिक्यूल्स की निस्बत दूर दूर होते हैं, इसलिए बर्फ का हुजम बढ़ जाने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। सोडियम के दो संती इस्तेमालात, कहता है ये संती पैमाने पर एलिमेंट स्ट्रीट लाइटिंग के लिए सोडियम लैंप में इस्तेमाल होता है। सोडियम साइनाइड सोने की एक्सट्रैक्शन में भी इस्तेमाल होता है। प्रोटीन क्या चीज़ है, प्रोटीन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। इनकी बुनियादी इकाई अमाइनो एसिड है। ये कंपाउंड ज़्यादातर गोश्त, मछली, दालों वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हों उनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, मसलन शुगर, स्टार्च वगैरह। फोटोसेंसिस के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, रोशनी, क्लोरोफिल और टेम्परेचर। बर्फ़ पानी की सतह पर क्यों तैरती है, ये भी अहम सवाल है। जब बर्फ़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है तो बर्फ़ पानी की सतह पर तैरती है। कोक क्या चीज़ है, कहता है कोक कार्बन की एक शक्ल है, नॉन एलोट्रोपिक शक्ल है। ये कोल को तकरीबन 13,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हवा की गैर मौजूदगी में जलाने से हासिल होती है। पानी के 2 दिन रह गए, पानी के चंद हवास बयान करें। पानी जो है ज़ाहिर है बेरंग है, बेबू है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है और पानी की जो डेंसिटी है वो 0.999 होती है। ये MCQ में चीज़ आ सकती है। और आखिरी सवाल कि पानी के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट से क्या मुराद है, बड़ा आसान है। फ्रीजिंग पॉइंट ज़ाहिर है वो टेम्परेचर होगा जिस पे पानी जम जाता है और ये 0 डिग्री होता है, और बॉइलिंग पॉइंट ये वो टेम्परेचर है जिस पे पानी उबलने लग पड़ता है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लो जी, तो ये है इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 के शार्ट सवाल। इनको कर लें, तैयार कर लें, सुन लें इनको। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।